वेलकम टू किंग स्कूल गुलियाना शब्बीर कैंपस। जमात प्री नहम, तारीख़ 4 मई 2021। मज़मून उर्दू। उन्वान मुसन्नफ़ का तारफ़। सबक नंबर 2, सफ़ा नंबर 7, वीडियो नंबर 1। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, कोई भी काम शुरू करने से पहले दुरूद शरीफ 3 बार पढ़ना अपनी आदत बना लें। आइए एक दफ़ा मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारिकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज की हदीस नंबर 2, अद्दीनु नसीहा, दीन खैर-खाई का नाम है। इल्म में इजाफे की दुआ के साथ आज हम अपने बाकायदा सबक का आगाज़ करते हैं। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। सबक नंबर 2 हमने स्टार्ट करना था बच्चों, क्या मिर्ज़ा गालिब की अदादात व हसाइल। और आपको पता है कि हम सबक स्टार्ट करने से पहले हम उनके मुसन्नफ़ का तारीफ़ पढ़ते हैं। ये आपने अच्छे तरीके से याद करना है, इसको समझ लेना है और इसको आपने ज़बानी याद करना है। नेक्स्ट डे ये आपसे जायज़ा लिया जाएगा इसका। हम मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली का तारीफ़ पढ़ते हैं। तारीख़ पैदाइश इनकी है 1837 और वफ़ात इनकी है 1914। अल्ताफ़ हुसैन हाली पानीपत में पैदा हुए। इनके अजदाद ग़यासुद्दीन बलबन के ज़माने में हिंदुस्तान आए। 9 बरस के थे कि वालिद का इंतकाल हो गया। भाइयों ने परवरिश की। तालीम की तकमील दिल्ली के आलमों की सोबत में हुई। गालिब और शिफ्ता की सोबत से बतौर हास फैज़ याब हुए। सर सैयद से भी ताल्लुक़ खातर कायम हुआ। शिफ्ता और गालिब के इंतकाल के बाद लाहौर आए और यहाँ पंजाब बुक डिपो में मुलाजमत कर रही। ये वो अंग्रेज़ी अदबियात से मुतारफ़ हुए। जदीद तर्ज की नज़में लिखी। जदीद तर्ज से मुराद यानी जदीद तरीके की नज़में लिखी। उर्दू शायरी की इस्लाह का बेड़ा उठाया। बेड़ा का मतलब होता है बच्चों किसी काम का ज़िम्मा लेना, अपने ज़िम्मे किसी काम का यानी बेड़ा उठाना, यानी अपना कोई काम अपने ज़िम्मे ले लेना। 1887 में सरकार हैदराबाद से 100 रुपया माहवार वजीफ़ा, माहवार कहते हैं हर महीना जो चीज़ मिलती है आपको, उसको कहते हैं माहवार, वजीफ़ा मुकर्रर हो गया। तो मुलाजमत तर्क करके तसनीफ़ व तालीफ़ में बसर कर दी, यानी जो बाकी ज़िंदगी है उन्होंने तसनीफ़ व तालीफ़ में बस कर दी। हाली के असलूब बयान की सबसे खूबी मदानिगारी है। हाली की गर्ज़ अपने मज़मून को अदा करने और मतालिब को यानी अपने मतलब को वज़ाहत से पेश करने के सिवा कुछ नहीं होती। इनकी नसरी तहरीरों में इत्तदाल व तवाज़ुन का खास ख्याल रखा जाता है। बेजा इख्तिसार और बेजा तवालत से इज्तनाब करते हुए इबारत को दिलकश, सादा और मुदल्लल बनाने में हाली अपनी मिसाल आप थे। मतलब वो अपनी तहरीरों को बेजा लंबा नहीं करते थे और उनको दलील से साबित करते थे। ठीक है, यानी तहरीरों को लंबा नहीं करते थे और दलील के साथ उनको साबित करते थे जो वो लिख रहे थे। हाली अपनी मिसाल आप थे। वो बात को संजीदगी और अक़लियत कहते हैं, यानी अक्ल के तराजू में तोलते थे और तहय्युल और जज्बात से दूर रहते हुए अपने ख़यालात और हक़ाइक़ को कारी तक पहुँचाने की कोशिश करते थे। बच्चों, तहय्युल कहते हैं ख़यालात को, ठीक है, और हक़ाइक़ यानी सच पर मबनी।
اور قاری کہتے ہیں بیٹا جو پڑھنے والا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں قاری۔ یہی وجہ ہے کہ رشید احمد صدیقی نے حال ہی کے نثری اسلوب کو اردو نثر کا معیاری اسلوب قرار دیا ہے۔ وہ سوانح نگاری، مضمون نگار اور نقاد ہیں۔ نقاد بیٹا کہتے ہیں تنقید کرنے والوں کو، صحیح ہے۔ سر سید کے قریبی اور بات اعتماد ساتھیوں میں تھے۔ ان کی مشہور کتابوں میں حیات جاوید، یادگار غالب، حیات سعدی، مقدمہ شعر و شاعری اور مد و جزر اسلام شامل ہیں۔ آخر الذکر کتاب مسدس حالی کے نام سے بے حد مقبول ہوئی۔ مقدمہ شعر و شاعری دراصل ان کے دیوان کا طویل دیباچہ ہے، جدید اردو تنقید کا نقطہ آغاز ہے۔ بچوں یہ مولانا الطاف حسین حالی کا تعارف تھا۔ اس کو آپ نے اچھے طریقے سے زبانی یاد کرنا ہے، اس کا آپ سے جائزہ لیا جائے گا۔ آج کی ڈائری سبق نمبر 2 صفحہ نمبر 7 مصنف کا تعارف لکھنا اور یاد کرنا ہے۔ یہاں آپ کو کچھ لنکس دیے گئے ہیں، ان لنکس کی مدد سے آپ یہاں ویڈیو حاصل کر سکتے ہیں اور اپنا پچھلا کام ہی۔ معلومات کے لیے آپ ان نمبرز پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔